हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई आपकी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मुग़ल काल, ठीक? मुग़ल काल के बारे में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब वनडे एग्ज़ाम में जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं, सबके लिए ये मौर्य काल इम्पोर्टेंट है, ठीक? और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी के सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक? जैसे एसएससी हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ और और अदर वन डे एग्ज़ाम और प्रेजेंट टाइम में हम लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक? तो पुलिस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन हम लोगों का सही होता है। ओके, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? बताइए, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरीमिस पेरीमिसदाई, ठीक, पेरीमिसदाई के क्षेत्रों को दिया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे, कहाँ गुजारे? श्रवणबेलगोला, ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है, ठीक, अमित्र घात, अमित्र घात, ठीक, अमित्र घात किसे कहा जाता है? बिंदुसार को। ओके, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। यूनानी इतिहासकार उसे अमित्रोचेट्स चेट्स के नाम से पुकारते हैं, ठीक। यूनानी इतिहासकार जो थे वे बिंदुसार को अमित्रोचेस्ट के नाम से पुकारते थे। बिंदुसार ने अपने पिता से जिस विशाल साम्राज्य को उत्तराधिकारी में प्राप्त किया था उसे अक्षुण्ण बनाए रखा, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए बिंदुसार का पुत्र कौन था? अब बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र अशोक था। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिए, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बताइए, ऑप्शन नंबर सी सही है, तक्षशिला में, ठीक। तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी यौम उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उसने अशोक को कुमारामात्य बनाकर वह वहाँ विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहाँ की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बताइए, क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर बी सही है, केंद्रीकृत एकाधिपत्य। आगे देखते हैं, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? बताइए, ऑप्शन नंबर बी सही है, कलिंग युद्ध से, ठीक। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन
कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया। ठीक, अशोक ने कौन सी नीति अपनाया था? धम्म घोष को। ठीक, पहले कौन सा नीति उसके पास था? भेरी घोष। ठीक, भेरी घोष को कलिंग युद्ध के बाद त्याग दिया और धम्म घोष की नीति को अपनाया। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, मौर्य राजा अशोक। ठीक, मौर्य के राजा अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था। ओके, इसको याद रखिएगा। और बिंदुसार का अमित्र घात भी नाम था। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, जिसे अमित्र घात भी कहा जाता था, और बिंदुसार का पुत्र अशोक, जिसे देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता था। ओके, आगे देखते हैं। देवानाम प्रियदर्शी के रूप में कौन विख्यात है? देवानाम प्रियदर्शी के रूप में कौन विख्यात है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, अशोक। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों में मिलती है? अशोक के शिलालेखों में किसकी जानकारी मिलती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, जीवन वृत्त, आंतरिक वृत्त, विदेशी नीति, ये सभी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी मिलते हैं। आगे देखते हैं। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, रॉक एडिक्ट। ओके, रॉक एडिक्ट 13 ने। आगे देखते हैं। देखिए, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, 261 BC। ठीक, आगे देखते हैं। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? बताइए। शिलालेख पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। बताइए कौन था भाई? मेगास्थनीज। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है, मेगास्थनीज। आगे देखते हैं। देखिए, मेगास्थनीज सर्वप्रथम भारत आया था। ओके, मेगास्थनीज जो है सर्वप्रथम भारत आया था, और मेगास्थनीज यूनानी शासक सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज यूनानी शासक यानी ग्रीक शासक सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका, ठीक, इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज का। ओके,
इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? बताइए, कौवे बोल रहे हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, मेगास्थनीज। ओके, देखिए आ गया ना, इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। आगे देखते हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? बताइए। उपगुप्त। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन कौन सा था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, तक्षशिला। ओके, आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर बी सही है, कौटिल्य ने। ठीक, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। ओके, आगे देखते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? बताइए, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? बताइए, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? बताइए। अशोक को। ऑप्शन नंबर सी सही है। मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेख का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? तो संघ के प्रति अवस्था। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है, संघ के प्रति अवस्था। आगे देखते हैं। देखिए, मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? बताइए। जिला प्रशासक। ऑप्शन नंबर ए सही है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक था। मेगास्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहा। ठीक, मेगास्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहा। उसने उसके अनुसार जिले का अधिकारी एग्रोनोमाई था। ठीक, मेगास्थनीज के अनुसार। आगे देखते हैं। देखिए, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? बताइए। मगध। शुंग। ठीक, शुंग वंश। मौर्य वंश के तत्काल बाद शुंग वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। ऑप्शन नंबर बी सही है।
आगे देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 29, बृहद्रथ। ओके, तो आइए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य 340 ईसा पूर्व में पैदा हुआ। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य 340 ईसा पूर्व पैदा हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक था। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। आगे देखते हैं। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का। महान अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के। अशोक किस वंश के राजा थे? अशोक किस राजवंश के राजा थे? मौर्य वंश के। अशोक मौर्य वंश के राजवंश के एक सम्राट थे। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, कलिंग का युद्ध वर्ष 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता था। ओके, चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता था। आगे देखिए, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला बिहार में पाई जाती है। रांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? मौर्य वंश ने। रांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में है। रांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं। कलिंग, धौली, भाबरू, जौगढ़ में से कौन अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन बोले हैं भाबरू में। ठीक, कलिंग, धौली, भाबरू, जौगढ़ में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? भाबरू में। ओके, सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तीस। ओके, आगे देखते हैं। मौर्य काल में भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? खान पर। ओके, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य जो थे वे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? अशोक। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक थे। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? प्राकृति व ब्राह्मी लिपि में। ओके, आगे देखते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त, इसको भी याद रखिएगा। और अगला है, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? राजनीति पर। ठीक, अर्थशास्त्र जो है राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। ओके, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ ये भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।